हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का सॉल्व करने वाले हैं। बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके कुछ समझ में आएगा। आप 2 मिनट का वीडियो देखते हैं, 1 मिनट का वीडियो देखते हैं और वापस छोड़ करके दूसरे वीडियो की तरफ भाग जाते हैं। ऐसा आप करोगे तो आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप जिसका वीडियो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरा ही देखो, जिसका भी आपको पसंद आए वो वीडियो देखो, लेकिन देखो उसका पूरा देखो। जिस पेपर को देख रहे हो उसको पूरा सोल्व करो। ठीक है, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट का हो। मेरी बात कान खोल के सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो देखिए अपन पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1834 में किस राज्य की पहल पर जोल्वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा समय आपको दूंगा कि आप सोच करके अपना उत्तर पहले दे सकें, जिसके बाद में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और आपको अपने खुद का मूल्यांकन करने का समय भी मिलेगा। ये नहीं आप यूट्यूब पर आए हो तो टाइम पास के लिए मत आओ, आपको एग्जाम की तैयारी के मकसद से ही आना है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया है। उस महाद्वीप का आपको नाम बताना है। तो जैसे आपके पास 7 महाद्वीप हैं, उनमें से कौन सा महाद्वीप है वो, तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई। बंगाल जो है उसमें पहली जूट मिल है वो कौन से सन में स्थापित हुई थी। तो आपको इनमें 4 सन दे रखे हैं, इनको सोच समझ करके आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करते रहें और मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो उसका आंसर होगा 1855 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है वो कमेंट करें, और ये कमेंट नहीं करते हैं तो आप खुद अपनी नोटबुक में लिख लें, फिर मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका सही आंसर था मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है। तो 4 ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और चीन। तो सही आंसर क्या होगा, बताइए किस देश में ये है। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया। 1991, 92, 93, 94। कौन सा सन आपको याद है कि ये हो सकता है। अनुमान नहीं, सटीक आंसर चाहिए। ठीक है, तो नए इसका आंसर है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो कौन सा उद्योग बनाता है ये दूरभाष के और कंप्यूटर के जो भी सामान है, स्टील, एल्यूमिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर चलो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक। कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है पशु अतिचारण, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई और खनन। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है अति पशुचारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की सड़क कितने लेन वाली बनाई गई। तो बताइए 3 लाइन है, वो 4 है, 5 है, 6 है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 6 लेन वाली। फिर है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था? तो वो एक स्तरीय है, दो स्तरीय है, त्रिस्तरीय है या चार स्तरीय है? तो भारत में जो शासन व्यवस्था है वो मौलिक रूप से कितने प्रकार की बताई गई है, उसका आपको आंसर इसमें लिखना है। तो वो थी दो स्तरीय। कितने स्तर की थी? दो स्तरीय। और उसके बाद में पंचायती राज में इसको त्रिस्तरीय भी बनाया गया है। फिर है, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो श्रीलंका, भारत, बेल्जियम और ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? यानी कौन से देश की संसद है जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व यानी महिलाएं है वो संसद में संख्या में ज्यादा है? तो वो कौन सा है? भारत है या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, नॉर्डिक देश है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपके नॉर्डिक देश। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी। तो इसका सही आंसर क्या है? तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल वाली, तो वो है ममता बनर्जी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संदर्भ में तानाशाही सरकारों ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए? वह है उच्च आर्थिक विकास दर, स्वास्थ्य सेवाएं, जनसंख्या में कमी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उनकी जो उच्च आर्थिक विकास दर है वो उच्च है तानाशाही देशों में। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है अपना जो भारत का जो राज्य है, राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो वो कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है यानी सर्वाधिक है? तो उसका सही आंसर क्या है? वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करता है स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका सही आंसर क्या है? बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण है वो कौन करता है? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता ना दूसरे देशों के साथ में, उसको कौन निर्धारित करता है? तो उसको निर्धारित करने वाला है WTO। फिर है, वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है। कौन मानक प्रदान करता है? तो वो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय मानक ब्यूरो, एगमार्क, उपभोक्ता इंटरनेशनल, फूड फोर्टिफिकेशन। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का गठन सन में हुआ, यानी कौन से सन में हुआ था? खालिस्तान में आपको भरना है। तो उस सन का नाम जिनको भी याद है वो कमेंट अवश्य करें। और 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि को मणिपुर में खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उस कर्तन दहन कृषि होती है ना, उसको मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है पामलू। किस नाम से जानते हैं? पामलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग खालिस्तान सीमा सड़क संगठन पर बनाई गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस सुरंग को जो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है और विश्व की सबसे लंबी है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही बनकर के तैयार हुई है, अगर आपको ध्यान हो तो उसका नाम है अटल अटल टनल।
क्या नाम है उसका, अटल टनल। फिर है लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ है कि राय से शासन करना नहीं है। लोकतंत्र का सीधा सीधा अर्थ है किसका, किसकी राय से शासन करना नहीं है, तो उसका सही है आंसर बहुमत। बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है रोजगार सुरक्षा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा संगठित। संगठित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं उनके द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको बोलते हैं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था, तो भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार का नाम है, क्या नाम है, बंगाल, बंगाल गजट। क्या नाम है, बंगाल गजट। फिर है मार्टिन लूथर कौन था, तो मार्टिन लूथर था वो कौन था, एक जर्मनी का समाज सुधारक। जर्मनी का, जर्मनी का समाज सुधारक। ठीक है। जर्मनी का समाज सुधारक और पोप, पोप तथा कैथोलिक, पोप तथा कैथोलिक, कैथोलिक चर्च का, चर्च का कट्टर विरोधी, कट्टर विरोधी। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख के दिखाना है। फिर है आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार किसने किया था, तो उसका आविष्कार किया था योहान, योहान गुटेनबर्ग, योहान गुटेनबर्ग। फिर है आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग में क्या अंतर है, तो इसका अंतर आपको समझाना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आधारभूत उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तुएं बनाते हैं, जबकि उपभोक्ता उद्योग सीधे उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वन्य जीवों के ह्रास के 2 प्रमुख कारण लिखने हैं, तो इनके प्रमुख कारण क्या है, एक तो व्यापार हेतु, व्यापार हेतु चोरी करना, व्यापार हेतु चोरी करना, और दूसरा क्या है, आवासीय, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, यानी उनका कम होना। फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना किन किन स्थानों को मिलाती है, तो वो मिलाती है, जो महाराजमार्ग है वो मिलाता है, एक तो मुंबई, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता और दिल्ली, और दिल्ली। तो आप इसको थोड़ा बढ़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसे लिख सकते हो इसको, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को मिलाती है। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा विस्तार दे सकते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा लगेगा और एग्जामिनर इससे इम्प्रेस भी होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है, तो बेल्जियम में
वर्तमान में जो शासन प्रणाली है उसका नाम क्या है, उस प्रणाली का नाम लिखना है। तो वो है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी था? तो उसमें अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा था 8.6%। कितना? 8.6%। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। फिर है, कौन से देश में आर्थिक असमानता सबसे कम है? आर्थिक असमानता का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास तो बहुत ज्यादा धन है और किसी के पास बिल्कुल भी धन नहीं है, उसको बोलते हैं आर्थिक असमानता। तो आर्थिक असमानता ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर आर्थिक समानता नहीं है? तो उस देश का नाम है हंगरी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुद्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो इसके बारे में आपको बताना है कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, जब किसी देश की सरकार द्वारा उस देश की किसी करेंसी को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तब उस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहते हैं। जिस प्रकार से अपने भारत देश में 2017 के अंदर नोटबंदी हुई थी, तो उसमें जैसे 500 और 1000 के नोट का बंद कर दिया गया था, उस प्रकार की करेंसी को बोलते हैं विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उदारीकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, सरकार द्वारा व्यापार एवं निवेश पर से अविरोधी अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उपभोक्ता कौन होता है? तो उपभोक्ता कौन होता है? आप इसका आंसर होगा, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या पदार्थ का बाजार से क्रय करता है और उसका उपभोग करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। जैसे अपन बाजार से कोई भी वस्तु खरीद के लेके आते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अपन क्या हो जाते हैं? उपभोक्ता हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, खंड ब। तो देखो, अभी तक अपन खंड ए में पढ़े हैं और खंड ए के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन अभी तक आपको पूछे गए हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 18, 6 और 12, यानी 36 क्वेश्चन हो गए। और वो 36 क्वेश्चन यानी 36 अंक के हो गए। तो 80 में से 36 अंक यानी लगभग 50% आपका ए भाग में हो जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट्स है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर आपको देने होते हैं इसके अंदर। खंड ब में, खंड स में, खंड द में आप बहुत कम क्वेश्चन बचते हैं। और यहाँ तक कि जो तैयारी कर लेता है वो बच्चा काफी हद तक सफल हो सकता है। ठीक है। तो खंड ब में देखो, ग्रीक बंधु कौन थे? उनके जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको याद करने। इस बड़े क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा। ठीक है। आगे देखिए, इसके आप क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन है, वो आप सरल कर लीजिए। इनको आपको याद करना है, इसमें करवाने का कुछ है नहीं। तो अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों के लोगों के आने का क्या कारण था? आप ये क्वेश्चन देखते जाइए, 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन से लेकर के, और ये इस प्रकार से चलता रहेगा कहाँ तक? देखो, ये सभी 10 नंबर क्वेश्चन है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है। ये सभी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है। और फिर खंड 6 के अंदर आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय होंगे। इसके आपके अथवा में भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको इनमें से कोई सा एक करना है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में भी वही सेम है, 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही 3 नंबर का क्वेश्चन है और वो भी अथवा में मिलेगा। और आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में भी वही 3 अंक का और अथवा वाला सवाल है। खंड द में आपको 4 अंक का क्वेश्चन मिलेगा। इनमें आपको टिप्पणी लिखनी है थोड़ा विस्तार से, ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। और फिर देखिए आगे 19 और 20 क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में भी आपको राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के समक्ष की चुनौतियों के बारे में लिखना है। और फिर 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको मानचित्र भरना है। तो आप इनमें से कोई से 4 भर सकते हो, ऊपर वाले 4
या फिर नीचे वाले 4। एक बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि 2 इसके याद है, 2 इसके याद है तो 2 इसके कर देते हैं, 2 इसके कर देते हैं, ऐसा करना नहीं है आपको। 4 ये या भरो या फिर 4 नीचे वाले भरो, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भारत का मानचित्र है। इस प्रकार से अपना ये मॉडल पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।